जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सभी वर्गों के लिए साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण में टॉपिक है आपका शब्द लेकर आया हूँ, क्योंकि शब्द जो है अक्षरों का मेल है। अक्षरों के मेल के खेल को हम शब्द कहते हैं, क्योंकि अक्षरों के मेल से ही शब्द का निर्माण होता है और शब्द से ही वाक्य का निर्माण होता है। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण के आधार पर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। शब्द बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज भारत के अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्दों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। आप ध्यान देंगे बाबू, शब्द जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है वर्ड, अंग्रेजी जिसका होता है वर्ड, यानी वर्णों के, वर्ण का मतलब अक्षर, जैसे क ल ध के सार्थक मेल से जिसका निर्माण होता है उसे हम शब्द कहते हैं। सार्थक यानी मिल करके अक्षरों के मेल से बने जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कलम है। कलम 3 वर्णों से मिला है, 3 अक्षरों से मिला है, क ल और म। उसी तरह से नमक है, कानून है आदि, यानी ये अक्षरों का मेल है, वर्णों का मेल है, जिसे शब्द का निर्माण होता है, शब्द बनता है। आगे निम्न आधार पर आप शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे कि शब्द को किस आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है, देखेंगे सार्थकता के आधार पर। सार्थकता के आधार पर शब्द को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसा शब्द होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, जैसे किताब, कानून, घर आदि, ये सार्थक शब्द है। किताब जब कहा जाता है तो आपके आँखों के सामने पुस्तक का दृश्य आ जाता है। कानून जब कहा जाता है तो प्रशासन व्यवस्था की बात आती है। और घर जब कहा जाता है तो आप और हम जहाँ रहते हैं उसका दृश्य हमारे समक्ष आ जाता है। तो ये शब्द कहने से इसका कुछ न कुछ अर्थ मिलता है, अर्थ होता है। वैसे ही देखेंगे, इसका दूसरा भाग है निरर्थक शब्द। वैसा शब्द जिसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता हो, वैसे शब्द को निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे हम लोटा तो कहते हैं, लेकिन लोटा के साथ ओटा कहते हैं, तो ये ओटा जो शब्द है यही निरर्थक शब्द है। उसी तरह से लड़का, उड़का, खाना, ओना, तो ये खाना तो ओना क्या, लोटा तो ओटा क्या, तो ओटा का मतलब कुछ नहीं होता है, ये निरर्थक शब्द है, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। नी का मतलब नहीं, अर्थ यानी जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक शब्द कहलाता है। आगे आप देखेंगे ध्यान से, रचना या बनावट के आधार पर, दोनों का मतलब एक ही होता है। कोई दोनों तरीके से दे सकता है प्रश्न आपको एग्जाम में। रचना या बनावट के आधार पर शब्द को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द। देखेंगे ध्यान से, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा न हो। वैसा शब्द जिसका खंड अगर आप कर देते हैं उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। अच्छा, जिसका कुछ अर्थ प्राप्त नहीं होता है, जैसे घर। यहाँ पर घर है, यदि इसको तोड़ेंगे तो यहाँ घ हो गया, घ का कुछ अर्थ नहीं होता है, यहाँ र हो गया, र का भी कुछ अर्थ नहीं निकलता है। यानी वैसे शब्द जिसका खंड या टुकड़ा न हो, खंड टुकड़ा कर देने पर वो निरर्थक हो जाता है, उसका कुछ अर्थ प्राप्त नहीं होता है। उसी तरह से है आदमी, बोतल आदि, ये सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे दूसरा देखेंगे आप, जोग रूढ़ शब्द। ऐसा शब्द जिससे अन्य शब्द का निर्माण होता है, यानी जोग रूढ़ शब्द वैसा शब्द है जिससे अन्य शब्द का निर्माण होता है।
उसे जोग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके साथ ही साथ और ये जो रूढ़ शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर, साधारण से अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर एक शब्द है, सिर्फ इतना ही हम देखते हैं, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, यानी उदर का मतलब पेट, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश जी। उसी तरह से है चंद्रशेखर, जिसके ललाट पर चंद्रमा हो, यानी भगवान शिव। चतुर्भुज, जो 4 भुजाओं वाले हो, यानी भगवान विष्णु। दशानन, यानी 10 सिरों वाले, जिसका अर्थ होता है रावण। 10 सिरों वाले को हम रावण कहते हैं। अब आगे देखेंगे आप ध्यान से, तीसरा है इसका यौगिक शब्द। जिन शब्दों में कोई अन्य शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ दिया जाए। ध्यान दीजिए, यौगिक वैसे शब्द को कहते हैं जिसमें अन्य शब्द भी, उपसर्ग भी और प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जिन शब्दों के खंड के, माने जो यौगिक शब्द होता है उसके दोनों खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता है, अलग अलग अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे बाबू, यहाँ पर है आपका हिम। हिम का मतलब बर्फ होता है और आलय का मतलब घर, यानी बर्फ का घर, जिसे हिमालय कहा जाता है। उसी तरह से है पाठ। पाठ के यानी पढ़ना। शाला का मतलब होता है घर, पाठशाला यानी पढ़ने का घर। प्रधान है, यहाँ प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, श्रेष्ठ, और यहाँ हो गया मंत्री। दोनों का, दोनों खंडों का अर्थ निकल रहा है। और ऐसे ही शब्द को हम लोग यौगिक शब्द की संज्ञा देते हैं। प्रधान, धन, मंत्री, तो यहाँ पर हो गया प्रधानमंत्री। दोनों शब्दों का, दोनों खंडों का अर्थ निकलता है। वैसे ही पुस्तक, धन, आलय। पुस्तक का मतलब हो गया किताब और आलय का मतलब हो गया घर, यानी पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तकों को, किताबों को रखा जाता है। अब नीचे देखेंगे आप ध्यान से, नीचे ध्यान से देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द के बारे में समझेंगे कि आखिर तत्सम शब्द क्या है। तत्सम वैसा शब्द होता है जो संस्कृत से लिया गया है। जैसे यहाँ पर आम बोलचाल के भाषा में हम लोग आम कहते हैं, लेकिन ये संस्कृत का से लिया गया है, जिसको कहा जाता है आम्र। अग्नि, यानी इसका हिंदी होता है आग। गृह, जिसका हिंदी होता है घर। उसी तरह से है दधि, जिसका अर्थ होता है दही। ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत से लिया गया हो। आगे दूसरे शब्द पर विचार करेंगे, तद्भव। संस्कृत के विकसित रूप को तद्भव कहते हैं, यानी जो संस्कृत से निकला और हिंदी में पहुंच गया, संस्कृत से निकल करके हिंदी में उसका प्रयुक्त होता है, वैसे शब्द को हम तद्भव शब्द की संज्ञा देते हैं। जैसे आम बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, दूध, लेकिन दूध शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द होता है आपका दुग्ध। उसी तरह से हम लोग आम, फलों का राजा क्या है, आम। आम जो खाता है उसका बन जाता है काम, देखिए। और संस्कृत में इसको हम कहते हैं आम्र, यही इसका शुद्ध शब्द है। हम लोग कहते हैं कि रात, रात शुद्ध शब्द नहीं बल्कि रात्रि शुद्ध शब्द होता है, और ये जो संस्कृत से निकला और हिंदी में पहुंच गया। ध्यान दीजिए, संस्कृत से निकला और हिंदी में पहुंच गया। यहाँ दूध कहते हैं लेकिन शुद्ध होता है दुग्ध। यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, देशज। देशज शब्द का प्रयोग आम बोलचाल के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। आम बोलचाल के लोग जनरली ऐसा बोल देते हैं, डिबिया, खींचड़ी, जो शनिवार को हम लोग खाते हैं अपना ग्रह मिटाने के लिए। और सबसे बड़ा बढ़िया चीज़ है, आप देहात में या गांव में आज भी पाएंगे लोगों को
किसी का निधन हो जाता है तो कहते हैं कि फलानवा की मेहरारू मर गई या मर गई है। तो मेहरारू भी एक देशज शब्द है। उसी तरह से है खिड़की, ये भी आपका देशज शब्द है। अब आगे देखेंगे आप विदेशज, जो दूसरे देश में पैदा होकर हमारे देश में आ गया हो। दूसरे देश का है लेकिन वहाँ से पैदा होकर के वहाँ से लोग यहाँ आए और अपने साथ इन शब्दों को लेकर आए, तब यहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग भी करने लगे। साइकिल, साइकिल इंग्लिश शब्द है। उसी तरह से बाल्टी, डॉक्टर, स्कूल। हम विद्यालय कभी नहीं कहते हैं क्योंकि शुरू से ही दूसरे देश से जो शब्द आए हैं उसी शब्दों का इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। स्कूल हम कहते हैं, जबकि इसका हिंदी होता है विद्यालय। कॉलेज, सिनेमा, ये शब्द विदेशी शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। और परीक्षा में यही आता है, 4 शब्द दे दिया रहेगा, उसमें से एक साइकिल रहेगा और पूछेगा कि निम्न में से विदेशज शब्द कौन है, तो आप बताएंगे साइकिल, बाल्टी, डॉक्टर, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एक टॉपिक और है आपका, ध्यान देंगे, रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो रूपांतर के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग आपका होता है, एक वर्ग आपका होता है विकारी। विकारी का मतलब क्या होता है, जो शब्द लिंग, वचन, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वचन उसी तरह से पुरुष के अनुसार बदलता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ध्यान देंगे, जैसे कुत्ता, खाना, अच्छा, मैं यहाँ क्यों लिखा गया, क्यों इसलिए लिखा गया कि विकारी शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ध्यान देंगे, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो देखते हैं आप, संज्ञा में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, श्याम, कुत्ता, गाय, ये सब संज्ञा है। उसी तरह से सर्वनाम है। सर्व, सर्व माने सभी और नाम माने नाम, जो सभी नामों के बदले में आता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू, ये सारे चीज़ क्या है? सर्वनाम है। विशेषण, ध्यान देंगे, यहाँ पर हो जाएगा अच्छा, बुरा, भला, मोटा। यानी ये विशेषण क्या है? विशेषण वो है जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम क्या है? संज्ञा। राम संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बतला रहा है कि वह कैसा है? अच्छा है। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है। ये कुत्ता जो है संज्ञा है, यहाँ पर खाना जो हो गया क्रिया हो गया, ध्यान देंगे, और अच्छा जो हो गया विशेषण, और मैं जो हो गया ये सर्वनाम हुआ। ध्यान देंगे, इस तरह से आ जाएगा कि खाना कौन सा शब्द है। तो खाना आपको ध्यान देना होगा कि विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट है आपका अविकारी शब्द, जो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार नहीं बदलता है, उसमें परिवर्तन ही नहीं होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ये इसके उदाहरण हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं उनके भी 4 प्रकार हैं, यानी क्रिया के बाद जितने चीज़ आते हैं वो सब अविकारी है। जैसे ध्यान से आप देखेंगे, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, विस्मयवादी बोधक और समुच्चय बोधक। देखेंगे ध्यान से, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह बहुत अधिक खाता है, उसी तरह से वह धीरे धीरे बोलती है, वह जोर जोर से हंसती है। तो यहाँ पर हंसने की विशेषता बताया जा रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि
वह लड़की जो है जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है या लिखती है। उसी तरह से है संबंधवाचक, जो सो जिसकी उसकी, जो करेगा सो पाएगा, ये संबंध जोड़ रहा है। जो करेगा, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंधवाचक है। विस्मयादि बोधक में आता है बाबू अरे, अहो, और लास्ट में यही जो नॉट चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। समुच्चय बोधक लेकिन, किंतु, परंतु, ये विस्मयादि बोधक के समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब आपको शब्द पर आधारित दो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटर हो, मैट्रिक हो या कोई कंपटीशन हो, आपको पकड़ बना कर रखनी है, क्योंकि ये अक्षरों का खेल है जो शब्द के निर्माण पर यह चलता है। अक्षरों के खेल को हम शब्द कहते हैं, अक्षरों के मेल को, अक्षरों का मेल को शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के आपको अभी बताया गया कि उसके 4 भेद होते हैं। उसी तरह से बीणा पाणी शब्द है, ये योग रूढ़ है। इसमें बताया गया है कि ये सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करता है। बीणा पाणी यानी जिसके हाथों में क्या हो, बीणा हो, यानी माँ सरस्वती। तो यहाँ पर ये जो है आपका योग रूढ़ हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसके रिवीजन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।